हेलो बच्चों, आज का पाठ है मोशन, वर्कशीट 33 क्लास 9th। लेट्स बिगिन। जिज्ञासा दीदी कैन वी कैलकुलेट द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट यूजिंग ग्राफ। जिज्ञासा दीदी से पूछा जा रहा है कि क्या हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं ग्राफ के थ्रू। ठीक है, तो उन्होंने बोला ज्ञान, हम स्पीड के थ्रू वी कैन कैलकुलेट द डिस्टेंस टाइम ग्राफ, जैसे बताया था लास्ट वर्कशीट में। ऐसे ही हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को वेलोसिटी टाइम ग्राफ से और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, वो हम इस वीडियो में सीखेंगे, तो इस वीडियो को एंड तक देखें ताकि अगर आप कैलकुलेट कर पाएँ ईजिली ये चीज़। तो देखिए, वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करता है? एक्सेलरेशन। ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या बताता है? एक्सेलरेशन किसी ऑब्जेक्ट का। अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय वेलोसिटी कहाँ पर होगा? वाई एक्सिस पर, और टाइम कहाँ पर होगा? एक्स एक्सिस पर। ठीक है, तो टू कोई भी पॉइंट्स अगर हम ले लेंगे उसके ऊपर ए और बी, यही तरीका होता है हमेशा। हम कोई भी दो पॉइंट ले लेते हैं उसमें और हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं टाइम एक्सिस पर और दूसरी एक्सिस पर भी। फिर हम क्या करते हैं, उनका एरिया निकाल लेते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ में। तो एरिया जो देता है ना, एरिया की जो वैल्यू आती है वो हमें क्या देगी? डिस्प्लेसमेंट उसके लिए। क्लियर? अब डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस हैं जिसमें ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन दिया हुआ है। देखिए, अगर ये एक ग्राफ है जिसमें वी, ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। एक्स पर क्या है? टाइम, और वाई पर क्या है? वेलोसिटी। सो अगर हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ टाइम एक्सिस से पैरेलल है, ये जो ए वैल्यू है ये टाइम एक्सिस के पैरेलल आ रही है, तो इस केस में क्या होगा? नो एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन होगा ही नहीं। ठीक है, और इसमें अगर हमारा एक्सेलरेटेड मोशन है तो वही यूनिफॉर्म मोशन वाली बात कि इक्वल टाइम पर इक्वल वेलोसिटी होगी। पहले 0 से 1 तक भी 4 मीटर पर सेकेंड, 1 से 2 तक भी अगर हम माइनस करेंगे तो 4 मीटर पर सेकेंड, 2 से 3 तक भी 12 से मैं ऐड किया तो 4 मीटर पर सेकेंड। तो हर इक्वल टाइम इंटरवल पे आपकी इक्वल वेलोसिटी है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और ऐसे मोशन को बोलते हैं एक्सेलरेटेड मोशन। अब देखिए, नॉन यूनिफॉर्म और रिटार्डेशन, अब उल्टा हो रहा हो तो अगर हमारी टाइम के साथ आपकी वेलोसिटी कम हो रही है तो कभी कम कभी ज़्यादा, तो इसी टाइप का बोलेंगे हम नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, रिटार्डेशन भी बोलते हैं इसको। अब यहाँ पर कभी कम कभी ज़्यादा ऐसे टाइप का भी ग्राफ हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि हमेशा कम हो। एट टाइम्स ज़्यादा, एक टाइम्स कम, एक टाइम ज़्यादा, एक टाइम कम। तो ऐसे टाइप को भी हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, कैलकुलेशन ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम वेलोसिटी टाइम ग्राफ से समझते हैं कि हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ से कैसे निकालेंगे। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का केस है। अब इसमें हम यूनिफॉर्म मोशन वेलोसिटी की हो रही है, तो हमने क्या किया, यहाँ पर इस ग्राफ में कुछ पॉइंट्स ले लिए, ये पैरेलल जा रहा है यूनिफॉर्म मोशन में, और इसमें हम डिस्टेंस निकालेंगे। ये है कि पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, दिस इज पॉइंट सी एंड दिस इज पॉइंट डी। ठीक है, सी पर ये जो यहाँ पर इसके पैरेलल वाई एक्सिस में कहाँ तक पहुँच गया है? 40 तक। ठीक है, ए के लिए भी 40 और बी के लिए भी 40, वाई की वाई एक्सिस पर वैल्यू। बट ए के लिए एक्स एक्सिस पर वैल्यू क्या है? T1, और इस पर वैल्यू क्या है? T2। ये 1 से थोड़ा ज़्यादा है, कितना? अराउंड हमारा ये दो ब्लॉक 1.2 कह सकते हैं, और ये अराउंड 4 है। क्लियर? जो भी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज होंगे वो वही लेंगे। ठीक है, तो हम निकालेंगे कैसे? डिस्प्लेसमेंट हमने बता दिया आपको। एरिया एनक्लोज्ड, एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल ए बी सी डी। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ, एक लेंथ और एक ब्रेथ ले लेंगे हम। ए सी और सी डी। ठीक है, ए सी कितना है? वाई एक्सिस तक का डिस्टेंस, और ए सी डी क्या है? ये डिस्टेंस। तो ये 0 से लेकर वाई तक ए सी कितना हो गया? 40। तो ये हो जाएगा 40 इंटू में ये वाला क्या है? आपको पता लगेगा T2 में से जब T बन जाएगा, क्योंकि ये पार्ट तो चाहिए ही नहीं। तो ये हो जाएगा हमारा 4 माइनस 1.2, मैंने आपको बताया था। तो 4 माइनस 1.2 इज 2.8। हमने मल्टीप्लाई किया, ये क्या आया आंसर हमारा? 112 किलोमीटर। ऐसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ के थ्रू डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। नाउ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, अगर किसी केस में यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो रहा है तो हम कैसे निकालेंगे? वेलोसिटी अगर इक्वल अमाउंट में इक्वल इंटरवल टाइम पे जा रही है तो मैंने आपको बताया था उसको क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। अब एरिया एनक्लोज्ड जिस ट्रापेजियम का, ये जो ट्रापेजियम की शेप बन गई है वो हमें क्या देगा? किसी
ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस उसने कितना ट्रैवल किया है टाइम t1 से टाइम t2 तक। देखिए अब यहाँ पर इधर इसमें ग्राफ में वैल्यूज़ गिवन है और आपके वेरिएबल्स भी मांगड हैं। तो एरिया ऑफ ए बी सी डी ई तो आप निकाल सकते हैं। सपोज आप इसको अलग कर सकते हैं रेक्टेंगल और ट्राइंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ इंटू ब्रेथ ए बी इंटू बी सी। ए बी कितना होगा आपका, ये कितना है, इट इज़ अराउंड यहाँ तक 20 से कम, इट इज़ 18, ठीक है। और बी सी कितना है आपका, 20 में से 10 गया, 20 में से 12 गया, दैट इज़ ये 10 की भी बाद में है, तो ये हो गया है 12। क्लियर। और ये ट्राइंगल का एरिया, राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ इंटू बेस, ए डी की वैल्यू है 20 माइनस 12 अगेन, और हाइट कितनी है इसकी यहाँ से यहाँ तक, डी की वैल्यू है ये 18, और ये ई की वैल्यू कितनी है, इट इज़ 36, ठीक है। यहाँ तक दो दो तक गैप है तो ये है 36। 36 में से 18 जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम सॉल्व कर लेंगे, इनको मल्टीप्लाई किया 144 आया, और इसको हमने सॉल्व किया 72 ऐड किया तो 216 मीटर। बस एरिया अंडर द ग्राफ निकाल लिया हमने, वह हमें दे देगा डिस्टेंस ट्रैवल बाय द ऑब्जेक्ट। नाउ चेक योरसेल्फ, इस क्वेश्चंस को ट्राई करते हैं एंड देखिए, इफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इन ऑब्जेक्ट इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, व्हाट विल बी इट्स एक्सेलरेशन। अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, मैंने आपको बताया था ये वेलोसिटी है और ये टाइम है, थोड़ा और बड़ा बना लेते हैं इसको। सपोज ये देखिए, ये वेलोसिटी है, ये टाइम है। अगर हमारा लाइन पैरेलल है एक्स एक्सिस के, तो उसमें एक्सेलरेशन किस टाइप का होगा, एक्सेलरेशन तो होगा ही नहीं क्योंकि वेलोसिटी तो बढ़ ही नहीं रही है, कांस्टेंट है, तो ये कैसा होगा, नो एक्सेलरेशन। क्लियर। इस केस में कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा जब ये पैरेलल टू वाई एक्सिस आता है, ऐसे ऐसे टाइप का होगा। क्लियर। तो अब क्या है, कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट बिटवीन द 2 and 3 सेकेंड्स गिवन इन द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इस ग्राफ में आपको क्या करना है, 2 और 3 सेकेंड्स के बीच का वो निकालना है डिस्टेंस। देखिए 2 और 3 मतलब ये वाला एरिया। क्लियर। तो इस एरिया के लिए हम क्या करेंगे, आप एरिया ऑफ, डायरेक्टली हम ट्रेपेजियम भी यूज़ कर सकते हैं। ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू में डिस्टेंस बिटवीन देम। तो एरिया होगा आपका हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। ये पैरेलल साइड्स एक ही मार्क कर देते हैं उसको, ए बी सी और ये डी। पैरेलल साइड्स क्या होगी इसकी, ए बी प्लस सी डी, और उनके बीच का डिस्टेंस हमने मान लिया बी सी। बी सी ले लो या ए डी ले लो, बात मतलब चाहे इतना ले लो, ठीक है, ये बात एक ही है। ए डी नहीं, ए डी तो कुछ और हो जाएगा, ठीक है। तो डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल, ये इन दोनों के बीच डिस्टेंस लेना है, ठीक है। तो हाफ इंटू ए बी की वैल्यू कितनी है 8 प्लस सी डी की वैल्यू कितनी है 12 इंटू में बी सी की वैल्यू कितनी है 1। तो इट इज हाफ इंटू 12 प्लस 8 इज 20, 2 वन ज़ा और 2 10 ज़ा, तो ये क्या हो गया 10 मीटर, ये आपका आ गया डिस्टेंस। क्लियर, खत्म, इतना इजी। बट फिजिकल क्वांटिटी रिप्रेजेंटेड बाय द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अगर हम इसका स्लोप निकालेंगे, मतलब कि एक पॉइंट का वैल्यू दूसरे पॉइंट की वैल्यू से माइनस करेंगे, पहले वाई एक्सिस और अपॉन में एक्स एक्सिस, तो क्या वैल्यू, किस चीज़ को, किस फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू देगा, एक्सेलरेशन की, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटी होगी एक्सेलरेशन, जो कि रिप्रेजेंट करती है स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। नाउ अगर हमें क्या करना है, ड्रॉ करना है वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक्सेलरेटेड मोशन और रिटार्डेड मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट का, तो ये आपकी वर्कशीट के अंदर ही है। एक्सेलरेटेड मोशन कहाँ पर, कौन सा ग्राफ ड्रॉ करना है आपको, ये वाला, और रिटार्डेड मोशन में आपको ये वाला ड्रॉ करना है, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट का आंसर आपका ये है और सेकेंड पार्ट का आंसर आपका ये है। एक में इंक्रीजिंग है और एक में डिक्रीजिंग है, ठीक है। और मार्क सब कुछ करना है, वाई वेलोसिटी भी लिखना है, टाइम भी लिखना है। इसमें ये आप जब तक पूरा मार्क करके नहीं लिखोगे तो क्वेश्चन में मार्क्स भी नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया हो। कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।